हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस में, जिसमें हम बच्चों पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ को। बेसिक मैथ का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, ये अगला वीडियो है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो को जरूर देखें, मैथ को शुरू से पढ़ें। हम पिछला वीडियो में एकदम जीरो से शुरू किए हैं, उसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 बेसिक मैथ का। तो आज बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पिछला वीडियो में जो है जोड़ घटा गुना भाग जो है पॉइंट वाला भी और साधारण वाला दोनों समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम कहां से, एलसीएम से। कहां से देखेंगे बच्चों, एलसीएम यानी लघुत्तम से हम शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक क्या है बच्चों, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम का उपयोग बहुत ज्यादा आपके मैथ में होने वाला है। चलिए इसको समझते हैं। तो एलसीएम बनाने का बच्चों दो तरीका है। ठीक है, एक तो है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका है भाग विधि। तो हम मेनली भाग विधि से बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड जो है हम सीखेंगे आगे, अभाज्य गुणनखंड से भी सीखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जो हम तरीका बताएंगे, एक तरीका ऐसा है कि आप सिर्फ देख के एलसीएम बता सकते हैं इसका एलसीएम क्या निकलेगा। एक तरीका आप बना के निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है बच्चों बनाते कैसे हैं एलसीएम को, इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों 8, 12 और 10 का एलसीएम ज्ञात करें। 8, 12, 10 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम मतलब क्या होता है, ऐसा संख्या ज्ञात करे, ऐसा संख्या ज्ञात करे जो है इन तीनों से कट जाए। ऐसा सबसे छोटा संख्या ज्ञात करे जो इस तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। तो हमको वही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो है आप इस तरह से एक लकीर खींच दीजिएगा। अब आपको देखिए अब कैसे बनाएंगे। ऐसा पारा ढूंढना है आपको बच्चों कि जिसके पारा में 8, 12, 10 में से कोई 2 गो आ जाए। ठीक है, कोई 2 गो आना चाहिए आपका। फिर भी 5 गुण है, 10 गुण है अगर संख्या, फिर भी हमको काम किसका है, 2 गो है। ऐसा संख्या ढूंढना है जिसमें जो है हमको इसमें से कोनो 2 गो उसके पारा में आ जाए। तो आपके पारा में देखिए सबसे छोटा पारा से शुरू करते हैं हम 2 से। कहां शुरू करते हैं बच्चों, 2 से शुरू करते हैं। 2 में जो है 2 के पारा में देखिए 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। हमको काम 2 का था, लेकिन यहाँ तीनों का काम आ रहा है, तो हम तीनों को कटा देंगे। तो करना ये है बच्चों कि 2 के पारा में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ठीक है, 2 के पारा में 8 कितना बार में आ रहा है, 4 बार में, यहाँ लिख दिए 4। अब उसी तरह कोमा लगा के 12 कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है, लिख दिए। 10 कितना बार में आ रहा है 2 के पारा में, तो 5 बार में आ रहा है, बस लिख दिए। उसी प्रकार हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर से बताइए बच्चों, ऐसा कौन पारा है जिसके पारा में 4, 6, 5 में से कोई 2 आ रहा है, तो 2 का पारा है। तो 2 के पारा में आपका 4 आ रहा है 2 बार में, 6 आ रहा है आपका 3 बार में, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 को हमको मिल गया, काम चल गया। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ऊपर हो जाए लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो 5 नहीं आता है, जो नहीं आता है उसका वही लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए बच्चों, ऐसा कोई पारा है जिसके पारा में 2, 3, 5 तीनों आता हो। ऐसा कोई पारा नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के। लेकिन एक से कोई लगा के फायदा नहीं है, एक से आप एलसीएम में मत लगाइएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी संख्या बाहर में है, जो भी संख्या क्या है बाहर में है, सबको आपस में गुना कर देंगे। तो 2, 2, 2, 3, 5 ये सबको लिख देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए आपको कैसे इसको गुना करना है। 5 तिया कितना होता है 15, 15 दुना कितना होता है 30, 30 दुना कितना होता है 60, 60 दुना कितना होता है 120। आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो है आप एलसीएम को बनाते हैं। एक और क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ले लिए हम क्या 100 120 और 50। ठीक है, ये 3 संख्या ले लिए, इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या से शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि 10 से घटा दें, ऐसा नहीं करना है, हमेशा सबसे छोटा संख्या से आप एलसीएम को शुरू करिए। तो यहाँ देखिए सबके इकाई स्थान पे क्या है, 0 है। जब सबके इकाई स्थान पे 0 है, इसका मतलब बच्चों 2 से कटेगा, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम ये होता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से कटेगा। चलिए 2 से कटाते हैं। 2 से कटाने का मतलब ये होता है बच्चों कि 2 के पारा माना, लेकिन आप तो जानते हैं कि 2 का पारा 20 तक ही पढ़ते हैं हम। 100 कैसे कटाएंगे, तो हम वहां पे भागा देते हैं। 2 से 100 में भागा दीजिएगा, कितना आ जाएगा। तो जब भी किसी संख्या में 2 से भागा देते हैं तो संख्या का आधा आंसर
आ जाता है। अब 2 से 50 में भागा दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसी तरह तो 100 का आधा कितना होगा, 50 हो जाएगा। 120 का आधा कितना होगा, 60 हो जाएगा। और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर से देखिए दोनों संख्या के इकाई स्थान पे 0 है, फिर 2 से कट जाएगा। इसका आधा 25 और इसका आधा 30, यहाँ 25 का 25, क्योंकि 2 के पारा में 25 नहीं आता है। अब देखिए 2 के बाद कौन सा संख्या होता है, 3। 3 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, एक ही को कटेगा, लेकिन एक को चाहिए नहीं हमको, एक से ज्यादा चाहिए। तो अब देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 3 से जो है आपका ना 25 आता है पारा में, ना 25 आता है, 30 तो आता है, लेकिन एक उसको पैदा नहीं होगा, इसीलिए हम 5 से कटाएंगे। क्योंकि 5 के पारा में 25 कितना बार में, 5 बार में। 30 कितना बार में, 6 बार में, ये 5 बार में। फिर से 5 से लग जाएगा, क्योंकि 2 को 5 है, 5 से फिर लगाए एक बार में, 6 का 6 एक बार में। अब जो संख्या बाहर में है सबको गुना कर दीजिए। तो चलिए 5 पचे 25, 25 गुना 50, 50 गुना 100, 100 गुना 6 करेंगे तो 600 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार जो है हम एलसीएम को बनाते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि मुजवानी एलसीएम कैसा निकाला जाता है। देखिए ये तो तरीका हो गया आपको बनाने का। अगर मुजवानी एलसीएम में दे दिए हम आपको 4, 10 और 8, इसका बोले बच्चों एलसीएम निकालिए। एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको स्पीड में बनाना है तो तरीका ये है बच्चों कि आप जो है क्या करिएगा, इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है इसको देख लीजिएगा। सबसे बड़ा संख्या आपको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो अब देखिए 4 से 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 से 10 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 10 से तो 10 कट रहा है, मतलब एगो तो काम हो जाएगा। 10 का काम तो हो गया। हमको ऐसा सबसे छोटा संख्या ढूंढना है जो तीनों से कटे। 10 तो 10 से कट रहा है, इसका तो काम हो गया। अब 8 और 4 बचा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 10 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। तब तक पढ़ेंगे पहाड़ा जब तक 8 और 4 से नहीं कट जाए। 10 का 10 दूनी कितना होता है, 20 होता है, मतलब 20 4 से कट रहा है, 20 4 से कट रहा है। 4 भी काम खत्म है, 4 का भी बचा क्या 8, और आगे बढ़ेंगे ताकि 8 से भी कट जाए। 30 होता है 3 बार में, 4 बार में क्या होता है 40, 8 से भी 40 चले जाएगा। 8 पंचे होता है ना बच्चों 40, तो 8 पंचे 40, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तीनों से 40 कट रहा है। इसका जो है बच्चों हम डीपली इसको बताए हैं एक वीडियो में, स्पेशली इसी के लिए एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा बहुत बढ़िया से ये चीज समझ में आ जाएगा। उसका भी लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। उसी तरह एक और इसको बनाते हैं, जैसे हम दे दिए बच्चों 5, 10, 25। ठीक है, इस सब में सबसे बड़ा संख्या कौन है बच्चों, 25 है सबसे बड़ा संख्या। तो बताइए हमको कि 5 से 25 जा रहा है, जा रहा है। 10 से 25 जा रहा है, नहीं जा रहा है। 25 से 25 तो जा रहा है, बचा क्या 10। देखो यही 10 बचा हुआ है कि 25 का हम पढ़ा पढ़ेंगे और 10 जहां पे कट जाए वही एलसीएम हो जाएगा। 25 दूना कितना 50, 10 से 50 चले जाता है, इसीलिए इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा 50। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया है वो वीडियो जरूर देखिएगा बच्चों, हम वादा करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। हम लिंक दे देंगे इसका, जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यही था बच्चों एलसीएम का टॉपिक। अब अगला टॉपिक चलते हैं हम एचसीएफ। कब चलते हैं बच्चों, एचसीएफ के। चलिए बच्चों देखते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ मतलब बच्चों होता है महत्तम समावर्तक। इसको भी जो है हम भाग विधि से बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जैसे सब बच्चों एलसीएम की तरह इसका क्वेश्चन आता है 8, 2, 4 का एचसीएफ बराबर क्या होगा बच्चों, एचसीएफ बराबर। तो अब आपको बच्चों ऐसा सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, ऐसा सबसे बड़ा संख्या जिससे जो है वो संख्या जो है 8 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। ऐसा जो है सबसे बड़ा संख्या ज्ञात करना है हमको। हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ कैसे बनाते हैं। एचसीएफ मतलब बच्चों होता है महत्तम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सेम ही आता है एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, 10, 12 और 6। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ को अगर मीनिंगफुल मतलब बताएं आपको तो इसका मतलब होता है कि ऐसा सबसे छोटा संख्या ज्ञात करें जो है इस सब को उस संख्या काट दे। वो संख्या जो है इस सब को क्या कर दे, काट दे। ऐसा हमको सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है जो 10, 12 और 6 को काट दे। एलसीएम में क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा संख्या ज्ञात करना है जिससे जो है इससे जो है वो संख्या कट जाए। लेकिन अब एचसीएफ में क्या ज्ञात करना है, ऐसा संख्या जो इसी संख्या को क्या कर दे, काट देती। यही अंतर है एचसीएफ और एलसीएम में। तो इसका भी हम मुजवानी ट्रिक दिखाएंगे आपको। पहले सबसे पहले हम बनाते हैं जैसे बनाया जाता है। तो 10, 12, 6 में बच्चों सबसे छोटा क्या है, 6 है, तो हम 6 को ले लिए। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा क्या है बच्चों, 10 है, हम 10 को ले लिए। अब हमको 6 से 10 में भागा लगाना है और पूरी तरह कटाना है। क्या करना है बच्चों, पूरी तरह इसको क्या कर देना है, कटाना है। देखिए कैसे कटाएंगे, 6 से 10 में भागा लगाएंगे हम, एक बार में 6 आया, बचा क्या मेरे पास
4 बचा। अब हम पूरी तरह तो कटा नहीं सकते हैं, अब हम देखेंगे क्या करेंगे, इसी 4 से भागा दे देंगे 6 में, इसी 4 से किसमें भागा दे देंगे 6 में, तो 4 से देते हैं हम 6 में। एक मिनट बच्चों, चलिए तो 4 से हम 6 में जो भागा देंगे, अब जब भी आप एचसीएफ बनाते हैं तो इसी प्रक्रिया से बनाते हैं, आप आगे बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते, जब तक नहीं कटेगा तब तक आपको आगे बढ़ना है। तो 4 से 6 में भागा देंगे कितना बार में, एक बार में, फिर क्या बचा, 2 बचा, फिर 2 बच गया शेष पर, फिर अब इस 2 से हम किसमें दे देंगे, 4 में भागा दे देंगे, 2 बार में 4 चले गया, जब तक पूरा नहीं कटेगा तब तक इसको कटाना है किसी भी हाल में। अब इस 2 को यहाँ उतारेंगे और नया संख्या उतार लेंगे, क्या 12 उतार लेंगे, 2 से 12 कितना बार में, 6 बार में 12 चलेगी, आपका आंसर आपका क्या निकल गया, 2 निकल गया। उधर वाला आंसर नहीं होता है बच्चों, इधर वाला आंसर होता है। तो 2 ऐसा संख्या है जो 10, 12 और 6 को पूरी तरह काट सकता है। इसी तरह एचसीएफ को बनाते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन ले लिया हम, जैसे बच्चों 2, 8, 16 और 4, ठीक है, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा क्या है 4, भागा लगा दीजिए, 2 बार में 4 चले गया, कट गया पूरी तरह। जब कटे, कटा जहां पे उसके ऊपर वाला संख्या को यहाँ उतार लेते हैं और नया संख्या उतारेंगे। 2 4 का कम हो गया, 4 से बड़ा क्या है 8 है बच्चों, कितना बार में 8 जाएगा, 4 बार में आपका 8 कट जाएगा, कट गया बिल्कुल। अब हम फिर कटा, फिर इस 2 को यहाँ उतार लेंगे, अब क्या बचा संख्या 16 बचा, 8 बार में आपका 16 चले गया, एचसीएफ क्या निकल गया, 2 निकल गया। इसी प्रकार जो है हम बनाते हैं एचसीएफ को। अब बताते हैं आपको मुजबानी कैसे निकालना है। नंबर 3 का क्वेश्चन जैसे दे दिए हम आपको बच्चों, 9, 18 और 6, तो बताइए इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो करना ये है बच्चों, हमको ध्यान दीजिए आप कि ऐसा कौन सा पारा है जिसके पारा में जो है सबसे छोटा पारा, जिसके पारा में 9, 18 और 6 आता हो। ऐसा आपको सबसे छोटा पारा पता करना है जिसके पारा में 9, 18 और 6 आता हो। बताइए बच्चों, 2 के पारा में 18 और 6 तो आ रहा है, लेकिन 9 नहीं आ रहा है, ना आ रहा है ना, तो 2 के बाद क्या होता है 3 होता है, 3 से ट्राई करिए, 9 चले जाएगा 3 से, 18 भी चले जाएगा और 6 भी चले जाएगा, इसीलिए बच्चों इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ 3 आ जाएगा। नंबर 4 जैसे ले लिए हम 25, 30 और 35, ठीक है, 25, 30 और क्या है 35 है। तो अब बताना है आपको इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो बच्चों ऐसा सबसे छोटा संख्या जो तीनों को काट दे, तो वो संख्या कौन होगा बच्चों, 5 होगा, क्योंकि 5 से 25 भी जाएगा, 30 भी जाएगा और 35 भी जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो चलिए बच्चों, तो देखते हैं अगला टॉपिक, भिन्न का जोड़। चलिए भिन्न का जोड़, ये बेसिक मैथ का सीरीज चल रहा है बच्चों। चलिए भिन्न का जोड़ को देखते हैं। तो सबसे पहले भिन्न पता होना चाहिए आपको किसको कहता है बच्चों, बटा के रूप में जो भी संख्या लिखा हो, जैसे 4/2 है, ये क्या है भिन्न है, ये क्या है बच्चों भिन्न। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले क्या कहते हैं हर कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों हर कहते हैं। उसी तरह जैसे दे दे 3/2, अब आपको इसको जोड़ना है, क्या करना है बच्चों जोड़ना है। सिंपल जोड़ रहता तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते, लेकिन बटा के रूप में इसीलिए जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, जब भी बच्चों जब भिन्न का जोड़ आपको मिले और नीचे वाला जब दोनों का सेम हो, जब नीचे वाला दोनों का सेम हो, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का जोड़ देना है, सिर्फ 4 3 कितना होता है 7, नीचे में जो है वह बैठा देंगे, आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार भिन्न का जोड़ जब नीचे वाला जो है आपका क्या हो सेम हो, आप इसी प्रकार बनाइएगा। नंबर 2 जैसे दे दिए हम 8/90 प्लस दे दिए हम 4/90 प्लस दे दिए हम 8/90, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबके नीचे में क्या है 90 90 90 है, इसीलिए चुपचाप नीचे में 90 देंगे, ऊपर सबको जोड़ देंगे। 8 4 12, 12 8 कितना होता है 20 होता है, 0 0 कट गया, 2/9 इसका क्या निकल गया आंसर निकल गया। बस इसी प्रकार जो है आप नीचे जब सेम हो तो आप बना लीजिएगा। अब हम देखेंगे जिसका नीचे सेम नहीं हो उसको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिए बच्चों। चलिए अब देखिए आपका नीचे वाला सेम नहीं है, तो अब थोड़ा सा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। प्रोसेस ये करना है बच्चों कि जो भी नीचे में संख्या है उसका एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है बच्चों एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से आप देख के बताइए 4 8 का एलसीएम क्या होगा। तो अब बड़ा कौन है 8 है, 4 से भी 8 जा रहा है और 8 से भी 8 कट रहा है, इसीलिए एलसीएम क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है बच्चों, एक लाइन खींच के नीचे में एलसीएम लिख देना है। अब क्या करना है नीचे से नीचे वाला में भाग देना है,
भाग देना मतलब या बच्चों पारा पढ़ना है। तो 4 के पारा में 8 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम गुना 2, लिखना नहीं है बस समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। 8 के पारा में 8 कितना बार में? 1 बार में आता है, गुना लिख दिए 1। 8 दूनी कितना हो रहा है? 16 लिख दिए, प्लस 2 गुना 1 कितना हो रहा है? 2। आंसर हो जाएगा 18 बटा क्या? 8। अगर आपको कटाने आता है तो आप इसको कटा सकते हैं, लेकिन कटाने अभी हम बताए नहीं है इसीलिए हम नहीं कटाएंगे। इसका ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कटाने आप सीख जाइएगा तो बिल्कुल आसानी इसको कटा सकते हैं। तो उसी तरह नंबर 4 को देखते हैं बच्चों। 12 बटा 10 प्लस 2 बटा 5 प्लस 8 बटा 20। अब संख्या ये है, अब कैसे इसको बनाएंगे? करना बिल्कुल आसान है। 10 5 का 20 का लोसो कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि 10 से भी 20 जा रहा है, 5 से भी 20 जा रहा है और 20 से भी 20 कट रहा है। 20 हो गया एलसीएम। 10 से 20 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 5 से 20 बच्चों कितना बार में? 4 बार में। गुना करिए, 4 से 2 चौके 8 हो जाएगा। 20 से 20 कितना बार में? 1 बार में। 8 गुना 1 8 है ना हो जाएगा। तो चलिए अब सबको जोड़ दीजिए। 8 8 16 और 16 24 कितना हो जाएगा? 16 24 हो जाएगा आपका बच्चों 40 बटा क्या? 20। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया? आंसर निकल गया। अगर इसको कटाना है तो बच्चों कटाते ऐसे हैं कि ऐसा संख्या ढूंढिए जिसके पारा में 20 40 और 20 दोनों आता हो। ऐसा पारा क्या है? 10 का पारा है, कितना बार में जाएगा? 4 बार में। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और भी कोई पारा है जिसके पारा में 4 और 2 दोनों आता है? आता है सर। किसके पारा में? 2 के पारा में। कितना बार में? 1 बार में। आंसर अब निकल गया आपका सिर्फ 2। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी बच्चों नीचे में 1 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, यही था बच्चों भिन्न का जोड़। अगला टॉपिक जो है हम देखेंगे भिन्न का घटा। चलिए बच्चों देखते हैं अब भिन्न का घटा को। अगर आपको भिन्न का जोड़ बनाने आप सीख गए तो घटा आप एक क्वेश्चन को देख के ही बना लीजिएगा। बिल्कुल आसान, जैसे ले लें हम 4 बटा 6 माइनस 2 बटा 4। इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप दुनिया का सब भिन्न का घटा बना लीजिएगा अगर आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया है तो। 6 4 का लोसो कितना होगा बच्चों? 6 बड़ा है ना, 6 से 6 तो कट रहा है, हमको 4 से कटाना है। 6 का पारा पढ़ेंगे, 6 दूना 12, 4 से 12 कट रहा है, इसीलिए एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 के पारा में बच्चों 12 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 4 गुना 2 कर देंगे, 8 हो जाएगा। 4 से 12 कितना बार में? 3 बार में आता है। 3 दूना 6 हो गया। जैसे बच्चों भिन्न का जोड़ बनाते हैं सेम वही करना है, बस वहां प्लस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस होता है। तो वहां जोड़ते थे, यहाँ घटा देंगे। 8 में 6 हो गया 2 बटा क्या? 12। कौन सा संख्या में 2 और 12 आता है? 2 के पारा में आता है। 1 बार में। कितना बार में? 6 बार में। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चों, लेकिन ऊपर में 1 का बहुत वैल्यू होता है, इसीलिए ऊपर में 1 को नहीं छोड़ना है। ये था आपका भिन्न का घटा। आप इससे किसी भी बड़ा बड़ा भिन्न का घटा को बना सकते हैं। अब हम एक देखेंगे भिन्न का जोड़ और घटा दोनों एक साथ। देखिए नंबर 2 में जैसे दे दिए हम 4 बटा 6 प्लस 2 बटा 4 माइनस 1 बटा 2। अब इसको कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस करिए, एलसीएम निकालिए जैसे हम बनाते थे। 6 4 2 का एलसीएम बच्चों आ जाएगा 12। 6 से 12 2 बार में, 4 दूनी 8 हो गया। 4 से 12 3 बार में, 3 दूनी 6 हो गया। 2 से 12 6 बार में, 6 गुना 1 6 हो गया। अब देखिए करना ये है कि जो भी संख्या प्लस में, जिसके जिसके आगे में प्लस है उसको जोड़ दीजिए, और जो माइनस में उसमें घटा दीजिए। तो 8 और 6 को दोनों प्लस में, 8 और 6 को जोड़े 12 हो गया। अब 12 में हमको क्या घटाना है? 6 घटाना है, क्योंकि ये क्या है? माइनस में। तो 12 में 6 गया बच्चों 6 बटा क्या? 12। 6 के पारा में 1 बार में, 12 2 बार में। आंसर निकल गया 1 बटा 2। बिल्कुल आसान तरीके से आपका बन गया। अगर इसको और डीपली में आपको समझना है बच्चों, इसका भी लिंक हम आपको जो है वीडियो में डाल देंगे, जरूर आप देख लीजिएगा और डीपली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगला टॉपिक देखेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद बच्चों, वीडियो समझ में आया होगा या अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।